जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो मुकेश अलका कुमार अंकल जी का है। चलिए आज का अद्भुत और चौंका देने वाला सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अंकल जी के एक नया जीवन दिया है और साथ में बुरे समय में सहायता भी की। और भी बहुत कुछ शेयर करा अंकल जी ने आज के इस सत्संग में। जैसे शादी में कैसे अंकल जी को हुआ एक अद्भुत अनुभव, आप भी जरूर सुनो। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ सत्संग के जरिए आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अगर 2009 में जब मैं भारत आया हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरे बचपन के एक मित्र को रक्तस्राव हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा हो गया था। मैं उसे देखने अस्पताल गया और मैं सोच में था कि कैसे मैं उसकी सहायता कर सकता था। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास गुरुजी की तस्वीर थी, क्योंकि मेरा मित्र बहुत ज़्यादा सिगरेट और शराब पीता था। उसे गुरुजी की तस्वीर देने का मेरा मन नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अपनी यह दो बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा कि इसके बदले उसका उपचार हो जाएगा। उसने सिगरेट और शराब दोनों छोड़ देने का वादा किया। मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी की तस्वीर रख दी और उसकी पत्नी को तस्वीर संभाल के रखने को कहा। फिर मैं वहां से चला आया। अगले ही दिन मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा, इतना अच्छा कि उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर तक पैदल चल कर गया। 4 दिन के बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसके लिए अपना वादा पूरा करना मुश्किल होगा। यह सुनकर मैं दुखी हुआ और उसके लिए चिंतित भी हुआ, क्योंकि उसका ठीक होना उसके शराब और सिगरेट छोड़ने पर निर्भर था। मैं उसे यह दोनों आदतें छोड़ने के लिए मना नहीं कर पाया और मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर 2 घंटे बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसका मन बदल गया है और वह अपना वादा पूरा करेगा। यह एक चमत्कार ही था। आज मेरा मित्र खड़ा हो पाता है, चल सकता है धीमी गति से और थोड़े दर्द के साथ, परंतु इतना कि वह ऑफिस जा सके और अपनी रोज की दिनचर्या पूरी कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। मेरे मित्र का पूरी तरह से ठीक हो जाना अब दूर नहीं है। संगत जी, अब हम गुड़गांव से अमित शास्त्री राष्ट्रीय अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ उदयपुर के भ्रमण पर गए थे। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। यह घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी के साथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। हम 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर था। 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था ट्रक। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैंने ना तो थोड़ी गाड़ी की गति बढ़ा सकता था और ना ही रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसलकर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर ध्वस्त पड़ी हुई है। पुलिस दुर्घटना की औपचारिकता पूर्ण कर रही है। हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असहाय मौत पर रो रहे थे। उस समय मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से कहा कि मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर ही एक रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। इंदु मैं सब भय से कांप रहे थे। हमने गुरुजी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने यह नहीं किया होता तो हम आज अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं होते। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर कर्नल DS चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में आया। उस समय तक मैंने 97 में सेवा के समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से किंतु जिज्ञासा और उत्सुकतावश बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाकर देखने की सोची। हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौकों पर
बाद में भी हमने यह महसूस किया। मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था पूछा। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते। मैंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में लिया। संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था और कुंडलियों के जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति में जब उसकी ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। और यह भी कि इस तरह के योग प्रयासों में लोगों को अक्सर अति संवेदनशील अनुभव भी होते हैं। अचानक मैंने महसूस किया कि सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक अनुभव था, सच्चित आनंद की भावना जिसका कि शास्त्रों में वर्णन है। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा, जब तक कि हमें बाहर स्थानांतरित होने के लिए नहीं कहा गया। मैं वास्तव में स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत पाई। मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। यह दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था और हर कुछ सप्ताह में वापस आ जा रहा था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे थे और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्दी मेरा दर्द गायब हो गया, और शायद ही कभी हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। विवाह के बाद उसे एक अस्थायी वीजा प्राप्त हुआ। हालांकि यह स्थायी वीजा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीजा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में मैं उसका वीजा फॉर्म भर रही थी, मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत आभास हो गया कि इस प्रक्रिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। हमें बताया गया था कि वीजा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे 1 दिन का समय लग सकता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। तदनुसार जब तक मेरी बेटी दूतावास में थी, मैं अपने कुछ काम निपटाने चला गया। लेकिन जैसे ही गुरुजी चाहते थे, बेटी को छोड़ने के बाद मैं भी चाणक्यपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था, तभी बेटी का फोन आ गया कि उसका वीजा मंजूर हो गया है। जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियों और पोते के साथ लैंसडाउन गए थे। लैंसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव एक बहुत पुरानी सिद्धपीठ है। यात्रा से पहले ईंधन टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रही थी कि यात्रा पर आने जाने के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध नहीं है। किंतु 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही सुई लाल सूचक पर पहुंच गई थी। जांच करने पर पता चला कि करीबी पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पर कोट द्वार में है। गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस अपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में 1-2 वर्षीय बच्चे के साथ 3 महिलाएं थीं। उस समय मैं एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय की थी, जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। मैंने भी भगवान शिव और अनर्जने से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लग गया। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंद गति करना पड़ा। कुछ देर के लिए ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। यह कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। यद्यपि मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। जिस समय हम मंदिर पहुंचे, सुई सफेद निशान पर पहुंच गई थी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहां एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लैंसडाउन के लिए चले जाना चाहिए। वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लैंसडाउन पहुंच गए। मैं एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा। 5 बोतलें और केवल 3.5 लीटर पेट्रोल, जिसमें कोटद्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम अगले ही दिन कोटद्वार पहुंचे और हमें टंकी भरी मिली। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरुजी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। दोपहर में मेरी पत्नी एक विद्यालय के प्रिंसिपल ने गुरुजी को फोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिले ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लौटा, मुझे और एक झपकी आ गई जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुला लिया, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद के नहीं होने का विचार
मेरे मन में आया था। आज हम गुरु जी की अथाह कृपा के अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती रहे। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है दोस्ती का फर्ज। एक छोटे से शहर में रामा और तरुण नाम के दो दोस्त रहते थे। रामा अमीर परिवार से था जबकि तरुण गरीब परिवार से था। हालांकि दोनों की दोस्ती के बीच अमीरी और गरीबी कभी नहीं आई, दोस्ती और भी गहरी होती गई। समय के साथ दोनों बड़े हुए और दोनों ही अपने जीवन में व्यस्त हो गए। व्यस्त जीवन के चलते उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। एक दिन तरुण बहुत गंभीर बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अच्छा होने तक आराम करने की सलाह दी। जब रामा को अपने दोस्त की बीमारी का पता चला तो वह उनसे मिलने उसके घर गया। रामा वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल अपने दोस्त को दे दिए और वहां से चला गया। तरुण को रामा का व्यवहार बहुत बुरा लगा। वो चाहता था कि रामा कुछ देर तो उसके पास बैठता। उसने सोचा जब ठीक हो जाऊंगा तो काम करके अपने दोस्त के पैसे लौटा दूंगा। समय बीता, तरुण ठीक हो गया और काम पर जाने लगा। पैसा कमाना मुश्किल तो था पर ज्यादा मेहनत करके उसने रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए जिससे वो अपने दोस्त रामा के पैसे लौटा सके। एक दिन जब तरुण ने अपने दोस्त को देने के लिए पैसे पूरे कर लिए तो वह देने के लिए रामा के घर गया। रामा तरुण ने दरवाजा खोला। अपने दोस्त तरुण को देखकर बोला, चलो अच्छा है, ठीक हो गए। तरुण के पैसे लौटाने पर रामा ने अपनी जेब में रख लिए और बाहर जाने को कहा पर तरुण को दरवाजे से ही रवाना कर दिया। तरुण ने अपने दोस्त के बदले व्यवहार को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। कुछ समय बीता, रामा बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। जैसे ही तरुण को रामा की बीमारी की खबर मिली वो अपना सारा काम जस तक छोड़ अपने दोस्त से मिलने के लिए चल दिया। रामा अपने दोस्त को देखकर खुश हुआ। तरुण अपने दोस्त रामा के ठीक होने तक उसके साथ रहा। कुछ दिन बाद रामा तरुण से मिलने उनके घर आया और बोला, मेरे दोस्त, मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। जब तुम बीमार थे तब मैंने बस कुछ पैसे दिए और चला गया और वो पैसे ही तुमने वापस कर दिए। लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो तुम पूरे समय मेरे साथ रहे और मेरा ख्याल रखा। तुमने तो मुझे पैसे वापस कर दिए पर मैं तुम्हारा उपकार कैसे वापस करूं? मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। तरुण ने रामा को गले से लगा लिया और कहा, बस दोस्त, तुम्हें ये एहसास हो गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम फिर से मेरे पुराने वाले दोस्त बन गए हो। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों कि दोस्ती अमीरी गरीबी रूप रंग जात पात नहीं देखती बल्कि सच्ची दोस्तों तो दोस्त के प्रति प्रभाव और स्नेह को देखती है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।